हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रजनी, कड़कड़ डुमा कोर्ट, नई दिल्ली। दोस्तों, आज मैं ऐसे कानूनी अधिकार पर चर्चा कर रही हूँ जो कि आमजन को होना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर हमने देखा होगा कि हम जहाँ रहते हैं या हम जहाँ काम करते हैं या हम कहीं भी सोशल वर्किंग करने जाते हैं, अधिकतर कभी ना कभी हमारे बीच एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज हो जाती है, एक दूसरे को मारने तक की धमकी दे दी जाती है, अपमानित तमाम बहुत अपशब्दों से अपमानित किया जाता है। चाहे ये अपराध चाहे महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के, भारत के किसी भी नागरिक के साथ हो, तो आपको भारत का कानून एक अधिकार देता है। आईपीसी की धारा 503 के तहत आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप आईपीसी की धारा 503 के तहत जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो उस समय पर दो चीजें सामने आती हैं। पहली तो ये कि जैसे अपराध की गंभीरता को देखा जाता है और अपराध की गंभीरता को देख करके ही उसमें सजा का प्रावधान है। दोस्तों, सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 506 में किया गया है। जो 503 में जो अपराध हुए हैं, शिकायत दर्ज हुई है, उसका जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 506 में किया गया है। उसमें दो परिस्थितियां सामने आती हैं। अगर अपराध सामान्य श्रेणी में आता है, जमानती अपराध है और जो मतलब ज्यादा ऐसा भयभीत अपराध नहीं किया है कि जिससे कि आने वाले समय में उन्हें कोई परेशानी हो, ऐसा कोई गंभीर चीज निकल के आए या गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए, ऐसी अगर कोई बात नहीं है, तो ऐसे सामान्य अपराध के लिए उस अपराधी को आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की सजा, जुर्माना प्लस दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके का अपराध आप लोगों के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ अगर होता है, तो अगर उस अपराध में किसी व्यक्ति ने मारने तक की धमकी दी है और ऐसा संगीन अपराध करने की धमकी दी है कि वो भविष्य में कभी भी हो सकता है या उसी समय भी हो सकता था, तो ऐसी परिस्थितियों में आईपीसी की धारा जो सजा का जो प्रावधान करती है, आईपीसी की धारा 506 जो सजा का प्रावधान करती है, वो ऐसे अपराधी को 7 साल की सजा और जुर्माना प्लस दोनों कर सकती है। दोस्तों, इसमें एक विशेष बात ये भी है कि संशोधन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में यही अपराध संगीन अपराध तो होगा लेकिन जमानती होगा, यानी कि जो अपराधी है उसकी जमानत भी हो सकती है। अगर यही अपराध अगर किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर अगर किया गया है तो ये अपराध संगीन अपराध कहलाएगा और जमानती भी नहीं होगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके की वारदात की है, इस तरीके का अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को जमानत भी नहीं मिलेगी। बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में अगर ऐसे इस तरीके की वारदात अगर होती है, ऐसा कोई अपराध व्यक्ति करता है, तो वहां पर ये अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाएगा, यानी कि संगीन अपराध नहीं है और ऐसे व्यक्ति अपराधी की जमानत भी हो सकती है। यानी कि ये असंज्ञेय और जमानती अपराध के अंतर्गत आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटती है, कहीं भी आपके आस पड़ोस में जहाँ आप रह रहे हैं वहां पर अगर आपके साथ अगर इस तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अमूमन उसमें गाली गलौज होती है और लोग एक दूसरे को अपमानित करने का काम करते हैं, तो उस समय ऐसी परिस्थितियों को आप इग्नोर ना करें और ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ होते हैं तो आप कानून का पूरा फायदा उठाएं। कानून की पूरी जानकारी अगर आपको होगी तो आपके साथ हुए अपराध या अत्याचार को आप बखूबी से कानून की मदद से आप न्याय मांग सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर मदद होती हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको अगर किसी भी समस्या अगर आपके आसपास हो रही हो या आपको स्वयं की कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर दें, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को पढ़ करके मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाऊं और वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। नमस्कार।